तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। अपना बैच चल रहा है आरपीएस सीआरएस एसआई, जिसमें अपने विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने विश्व के पर्वत, विश्व के प्रमुख पठारों के बारे में यहाँ पे पढ़ लिया था। आज अपने क्या है कि विश्व के मरुस्थल जानेंगे मैप में, वो भी अच्छे से। और पहले भी अपने जो भी टॉपिक किया है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, मैप से किया है। मैप से थोड़ा याद रखना आसान हो जाता है। और यहाँ पे अपने टॉप 10 लार्जेस्ट डेजर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपने ये जानते हैं कि रेगिस्तान को रेगिस्तान मान किसको रहे हैं वो रेगिस्तान, क्योंकि देखो अपने जब हम पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा रेगिस्तान तो ठंडा रेगिस्तान ही है। तो इनको क्या है कि अलग अलग आधार माना जाता है। कोई वर्षा का आधार मानता है, कोई उसकी जलवायु को आधार मानता है, कोई वहाँ पे रहने वाले लोगों को आधार मानता है, कितने वहाँ पे लोग मतलब पॉपुलेशन है वहाँ पे, कितने सबसे आबादी कहाँ पे उसमें कितनी रह रही है। ठीक है, तो ये रेगिस्तान को आमतौर पर रेत और शुष्क पृथ्वी के विशाल हिस्सों के साथ जोड़ा जाता है और गर्म और शुष्क क्षेत्र माना जाता है। लेकिन कई क्षेत्रों के लिए ये परिभाषा यहाँ पे अलग हो जाती है। वहाँ पे वर्षा वगैरह को आधार माना जाता है। जैसे अपने सबसे पहले पढ़ेंगे अंटार्कटिक। ठीक है, जब भी दोस्तों अपने अंटार्कटिका की बात करते हैं, ठीक है, अंटार्कटिक का मरुस्थल, तो अपने को देखो ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो, तो ये अपनी पृथ्वी है, तो ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका है साउथ पोल। कौन सा? साउथ पोल। तो आपको साउथ पोल पे जाना पड़ेगा अंटार्कटिका का मरुस्थल देखना है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल है, 5.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स में ये फैला हुआ है। अंटार्कटिका मरुस्थल दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवीय रेगिस्तान है। ठीक है, और ठंडा रेगिस्तान है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो वर्षा है ना वो 10 मिमी बारिश है औसतन एवरेज, तो इस कारण इसे मरुस्थल भी माना गया है। और 98% स्थायी रूप से बर्फ की चादर से हमेशा ये ढका रहता है। और इसका जो क्षेत्रफल की बात करें तो 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर मापा गया और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये अपने को याद रखना ही रखना है एग्जाम की दृष्टि से कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। अंटार्कटिका का मरुस्थल, जो कि ध्रुवीय रेगिस्तान में काउंट होता है। अब अपने चलते हैं दूसरे पे, आर्कटिक पे। देखो अब अपने आ जाते हैं आर्कटिक के मरुस्थल पे। अब जो आर्कटिक का मरुस्थल दोस्तों आपको मिलेगा कहाँ पे? उत्तरी पोल में। ठीक है, उत्तरी ध्रुव में। उत्तरी ध्रुव में ये कौन से देशों में फैला हुआ है? कनाडा में, ये ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड में भी फैला हुआ है और साथ में रशिया में भी फैला हुआ है। इसके बारे में जान लेते हैं। ये आर्कटिक टुंड्रा दुनिया का एकमात्र ध्रुवीय रेगिस्तान है जहाँ पे टुंड्रा मतलब वनस्पति पाई जाती है। और कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस सहित अन्य उत्तरी देशों में ये फैला हुआ है। और अंटार्कटिका के बाद दूसरे स्थान पे है। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक। ठीक है, अंटार्कटिक और आर्कटिक में थोड़ा कंफ्यूज मत होना, फर्क करके चलना। और वर्षा की कमी के कारण इसे रेगिस्तान माना जाता है। ठंडी हवा नमी को पकड़ने के लिए बहुत ठंडी है, तो ये है ना, ये भी आपका ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये आपका सबसे गर्म रेगिस्तान है, सहारा का मरुस्थल, विश्व का सहारा, और ये शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, और 3.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स में ये फैला हुआ है। अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, नाइजर, माली, ठीक है, अन्य देशों में ये फैला हुआ है। देखो सहारा दुनिया का सबसे बड़ा उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। सबसे पहले इसके लिए जितने भी पॉइंट है सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए कि सबसे बड़ा उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान सहारा का है, जो कि आपके 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 11 देशों में फैला हुआ है। ये याद रखना है आपको, टोटल 11 देशों में फैला हुआ है। और अफ्रीका के लगभग 1/3, जो अफ्रीका आपका कॉन्टिनेंट है, उसका 1/3 एरिया यही अकेला जो रेगिस्तान है सहारा का, यही कवर कर लेता है। और अपनी चिलचिलाती गर्म जलवायु के लिए प्रसिद्ध है ये। इसके अलावा यहाँ पे और भी जैसे ऊंट, छिपकली, गिच्छू सहित कई रेगिस्तानी जानवर भी आपको मिल जाएंगे। और मुख्य रूप से यहाँ आपको 2 नदियां मिलेगी और 20 मौसमी झीलें भी मिल जाएगी। जैसे कि अपने पश्चिमी राजस्थान में पढ़ते हैं रेगिस्तान के बारे में, तो वहां भी ये सब मिलता है। फिर अपने बात करते हैं दोस्तों अरब का मरुस्थल। ठीक है, अरब का रेगिस्तान, तो इसमें जॉर्डन, ईरान, कुवैत, सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, ओमान और यमन, ये मुख्य देश आते हैं। अरब का रेगिस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेगिस्तान है और
दूसरा सबसे बड़ा उपोष्ण कटिबंधीय है। पहला सहारा का है तो उपोष्ण कटिबंधीय, दूसरा सबसे बड़ा पूछ ले तो कौन सा है, तो ये ध्यान रखना। उपोष्ण कटिबंधीय पूछे सबसे बड़ा तो सहारा का आएगा, वैसे आपके कौन सा आएगा, अंटार्कटिका का आएगा। ठीक है, तो अरब का दूसरा सबसे बड़ा उपोष्ण कटिबंधीय है और अरब प्रायद्वीप में फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 2.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे वही तापमान 50 डिग्री तक चल जाता है, रात को कम हो जाता है। जो अपने थार के मरुस्थल के लिए पढ़ रहे हैं वही सेम। और यहाँ पे टिड्डी और बिटल इस अंधकारमय क्षेत्र के मूल निवासी है। अब आपको पता होगा कि लास्ट से लास्ट टिड्डी आई थी तो जो भारत में सारी फसलें खराब कर गई थी, तो मेन जो अरब कंट्री से ही आई थी, वो यहाँ से ही, यूएई से। ठीक है, फिर आता है दोस्तों गोबी का मरुस्थल। इसका गोबी का मरुस्थल ये आपको मिलेगा मंगोलिया और चाइना कंट्री में, ये देख सकते हो ऐसे फैला हुआ है मैप के अंदर आप। और गोबी रेगिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका इलाका ज़्यादातर चट्टानों और कठोर है, मतलब ठीक है, जैसे अपने बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पड़ते हैं इस टाइप का आप कह सकते हो। और इसकी प्रकृति अर्ध शुष्क प्रकार की, ये याद रखना है। और ये वर्षा छाया रेगिस्तान भी माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्षा छाया रेगिस्तान भी इसे माना जाता है, क्योंकि ये हिमालय से सभी बारिश के मौसम को अवरुद्ध करता है। फिर आता है दोस्तों पेंटागोनिया का, पेंटागोनिया। अब ये आपका मैप किसका है, ये मैप आपका है दक्षिणी अमेरिका का। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में आपको क्या मिलेगा, पेंटागोनिया। हमने पेंटागोनिया का पठार भी, पर्वत भी पढ़ा था, और यहाँ पे हमने एंडीज पर्वतमाला भी देखी थी। तो मेन ये चिली और अर्जेंटीना में फैला हुआ है, ये अर्जेंटीना है और ये चिली कंट्री है। अब देखो दोस्तों, जो मेन इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, एपी प्रकार का है ये जलवायु इसकी, और 0.67 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये इसके ये आपको याद रखना है कि एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसके तो पश्चिम में है इस रेगिस्तान के, और इसके पूर्व में क्या है, अटलांटिक महासागर है। तो ऐसा कौन सा मरुस्थल आपसे पूछा जा सकता है जिसके पश्चिम में एंडीज पर्वतमाला है और पूर्व में अटलांटिक महासागर है, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा रेगिस्तान, पेंटागोनिया का। अर्धशुष्क रेगिस्तान के रूप में गोबी रेगिस्तान की, मतलब अर्धशुष्क टाइप की इसकी जलवायु है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आता है ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया दोस्तों आपको कहाँ पे मिलेगा, ग्रेट विक्टोरिया ये आपको मिलेगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में भी आपको बहुत सारे मरुस्थल मिल जाएंगे। तो ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में एक उपोष्ण कटिबंधीय है प्रकार का है ये भी। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 0.65 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है। यह भी आपको रेत, चट्टानों और घास के मैदान भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तापमान वही सबका गर्मियों में बढ़ेगा, रात को ठंडा हो जाएगा, सेम वही चीज़ें रहेगी। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है। फिर अपने 8th नंबर पे आ जाता है कालाहारी। कौन सा, कालाहारी। अब दोस्तों कालाहारी जो मरुस्थल है मेन आपके नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका में, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका में फैला हुआ है। तो जो कालाहारी है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ में है, दक्षिण अफ्रीका में। उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार का है ये भी, जो कि आपके 0.56 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। दुनिया का 8वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और इसे अर्ध रेगिस्तान में वर्गीकृत किया गया है। कई बार क्या वर्षा यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए मतलब वर्षा को यहाँ पे आधार माना गया है। फिर अपने बात करते हैं दोस्तों ग्रेट बेसिन की। तो ग्रेट बेसिन आपको कहाँ पे मिलेगा, ग्रेट बेसिन आपको अमेरिका में मिलेगा। कौन से अमेरिका में, ये उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में आपको मिलेगा ग्रेट बेसिन। और ये आपके फैला है 0.49 मिलियन वर्ग किलोमीटर में, 49 वर्ग किलोमीटर में पॉइंट। और बड़े 4 रेगिस्तानों में से एक है जो उत्तरी अमेरिका के हैं। इनके राज्य के नाम दे रखे हैं, इन राज्यों में फैला है, ये मत याद रखना। सिर्फ इतना याद रख लेना कि ये उत्तरी अमेरिका में फैला हुआ है मुख्य रूप से। ठीक है, इसकी मिट्टी की विशेषताएं वगैरह यहाँ पे बताई गई है, किस प्रकार की मिट्टी। इसकी उम्र है वो 4950 साल पुरानी बताई जाती है। और स्थानीय ब्रिस्क्लोन पाइन दुनिया की सबसे पुरानी जीवित चीज यहाँ पे है। अब अपने बात करते हैं सीरियन। ठीक है, सीरिया का मरुस्थल।
अब जो सीरिया का मरुस्थल भी 2 3 4 कंट्री में फैला हुआ है, जो कि सीरिया के आसपास ही है। जैसे सीरिया जॉर्डन स्टेपी के रूप में जाना जाता है और दुनिया का 10वां सबसे बड़ा। देखो यहाँ पे क्या है कि जो आपने अभी पढ़ा ये ग्रेट बेसिन 9वां, तो इन दोनों का एरिया बराबर है, इसलिए इनको 9 और 10 क्रम में लिया गया है। अब ये जो मुख्य रूप से फैला हुआ है सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब और इराक में फैला हुआ है। देखो इसका नाम तो सीरिया है, लेकिन ये किस देश में सबसे ज़्यादा फैला है, तो जॉर्डन में सबसे ज़्यादा फैला है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो सीरियन मरुस्थल है वो किस देश में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। सीरिया की तुलना में यह जॉर्डन में अधिक हिस्से को कवर करता है। नाम इसका सीरियन मरुस्थल है, लेकिन फैला जॉर्डन में हुआ है। और उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार का ये रेगिस्तान है। इसकी प्रकृति सभी जितने भी मरुस्थल है उसकी याद रखनी है। चट्टान बजरी का एक बंजर परिदृश्य आपको देखने को मिलेगा। अब अपने चलते हैं, देखो ये आपके टॉप 10 जो मरुस्थल है वो कवर हो चुके हैं। मेन हमने देख लिया, सारा पढ़ा हमने, सीरियन पढ़ा, ठीक है, गोबी पढ़ा, थार का तो अपने पढ़ ही चुके हैं, भारत पाकिस्तान में फैला हुआ है ये देखो, ठीक है। और इसके अलावा देखो ये बड़ा याद रखना है आपको, अटाकामा दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा है। तो अटाकामा पूछा जाएगा कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका में फैला हुआ। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कालाहारी हमने पढ़ ही लिया, गोभी का भी हमने पढ़ लिया, तकला माकन का भी आपको याद रखना है, चाइना में तकला माकन, ठीक है। चाइना के साथ साथ ये इधर जो आसपास की कंट्री है इनमें भी आपको देखने को मिलेगा। कारकून मेन बाकी हमने कवर कर लिए हैं जितने भी थे, ठीक है। ये यहाँ पे कोलोराडो प्लेटू के बारे में पठार है, ये हमने जब पठार की क्लास ली थी तो वहाँ पे हमने ये कवर कर लिया था। तो ये आपके मरुस्थल की जितनी भी क्लास है ये कंप्लीट होती है। अगर आपको डिस्कवर राजस्थान का कंटेंट पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।